Hello 11th class, welcome back on Saya Commerce classes। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट्स की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट को समझा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। मीन्स जब किसी भी बिजनेस का फाइनेंस पोजीशन हमें चेकआउट करनी तो वो किसकी हेल्प से पता चलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से, जिसके अंदर हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हो वो वीडियो देख ली होगी। उसके बाद आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। मीन्स हम किस तरीके से तैयार करते हैं, कौन कौन से आइटम उनके अंदर डालते हैं, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है या ग्रॉस लॉस मिलता है। पीएनएल अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है। ठीक है, ठीक है, कि हम एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमें कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, यही हम देखते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट से। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न और लॉस सस्टेन्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इट इज़ बेसिकली अ समरी ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये देखते हैं कि हमने कितना खर्चा किया, हमारे पास कितनी रिवेन्यू आई है, उसको कैलकुलेट करते हैं किस फिगर के अंदर? प्रॉफिट और लॉस फिगर में। प्रॉफिट इज़ रिवेन्यू लेस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट कब होगा? जब हमारी रिवेन्यू क्या होंगी? ज़्यादा होंगी और एक्सपेंसेस कम होंगे। इफ़ एक्सपेंसेस आर मोर देन द रिवेन्यू, अगर हमारे पास आई चीज़ें कम हैं, हमने खर्चा ज़्यादा कर दिया है, तो उस कंडीशन में हमें लॉस होगा। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट समराइजेज द परफॉर्मेंस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। किसकी समरी बताता है हमें? ये एक अकाउंटिंग पीरियड की समरी बताता है। ओके, और जो ये हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है एक अकाउंटिंग पीरियड में, ये किसके द्वारा अचीव किया जाता है? जब हमारे पास जितनी भी रिवेन्यू हो उनका बैलेंस और एक्सपेंसेस हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। कहाँ से? ट्रायल बैलेंस से। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इज ऑल्सो एन अकाउंट विद डेबिट एंड क्रेडिट साइड। भाई जो ये दोनों अकाउंट होते हैं हमारे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, इनमें भी हम एक साइड डेबिट लेते हैं, एक साइड क्रेडिट साइड लेते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंटेड एक्सपेंसेस। मीन जो डेबिट साइड होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक्सपेंसेस को, एंड लॉसेज आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, एंड क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट करेगी रिवेन्यू या जितना भी हमें गेन हुआ है, आर ट्रांसफर टू इट्स क्रेडिट साइड। सो उसकी क्रेडिट साइड में हम क्या डाल देंगे? जितनी भी हमारे पास रिवेन्यू आई है, हमने जितना भी गेन लिया है। क्लियर है? सो देखो आइटम, देखो हम कौन कौन सी पढ़ेंगे इसके अंदर, वहाँ से भी आपको समझ आएगा ये वाला टॉपिक। उसके बाद अच्छे से समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे। सो आइटम कौन कौन सी होगी? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, उसके बाद हम पीएनएल अकाउंट तैयार करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम डालते हैं ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक आएगा, मीन्स जब हमने ईयर को स्टार्ट किया है उस टाइम पर हमारे पास कितना स्टॉक था? कैश इन हैंड कह सकते हैं या स्टॉक इन हैंड। कितना? स्टॉक इन हैंड एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हम डालते हैं इसके अंदर कि हमारे पास टोटल परचेज कितनी है, परचेज रिटर्न। ठीक है, किसमें से? ओपनिंग स्टॉक में से हम लेस कर देंगे। परचेज रिटर्न।
ये लेस होंगी ओपनिंग में से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये देखना कि भी पिछले साल जितनी भी आइटम हमने परचेज़ की थी वो हमने वापस कितनी भेजी है। वो तो ओपनिंग स्टॉक में से लेस होंगी ना, क्यों? अभी हमें उनकी नीड नहीं भी, हमें तो उनको वापस करना है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐड कर देंगे जितने भी हमारे पास सेल्स रिटर्न आएंगे, ठीक है, वापस आएंगे, उनको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरी आइटम हम यहाँ पर तीसरी आइटम डालेंगे वेजेज, कि हमने कितना अपने वर्कर्स को कितना सैलरी वगैरह, सैलरी नहीं आती यहाँ पर, ओनली वेजेस आते कि कितना रिम्यूनरेशन हमने उनको पे किया है, पेड टू वर्कर, वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। सैलरी और वेजेस आती है हमारी पीएनएल अकाउंट में, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कैरियर इनवॉर्ड और फ्राइट, जितना भी हमारा खर्चा हुआ है, कैरियर्स इनवॉर्ड्स, या हम कह सकते हैं फ्राइट, जो भाड़ा दिया है हमने, इनवॉर्ड, ओके। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ नंबर पे फ्यूल, जितना पे, या वाटर, या पावर, या गैस, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी हमने इसके ऊपर है, जब हमने प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर जितनी भी आइटम हमने लगाई थी, जितना उन पर खर्चा किया था, वो आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आएगा पैकेजिंग मटेरियल एंड पैकेजिंग चार्जेस, जितना पैकेजिंग के ऊपर चार्ज किया है मटेरियल, या हम कह सकते हैं इनको पैकेजिंग चार्जिंग, ठीक है, जितना पैकिंग वगैरह पे चार्ज दिया है, ओके। उसके बाद अगर कोई भी अकेली सैलरी है तो आप उसको किस साइड दिखाओगे? पीएनएल अकाउंट में। सैलरी जितनी पे की है आपने, या वेजेस एंड सैलरी, ये पीएनएल के डेबिट में जाएंगे, ओके। उसके बाद आता है रेंट पेड, जितना भी रेंट पेड किया है वो भी पीएनएल के डेबिट साइड में। ये पैकेजिंग मटेरियल जितना था ना हमारा, ये भी कहाँ आएगा? पीएनएल के डेबिट में। गॉट इट? क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट पेड, कोई भी कैपिटल थी उसके ऊपर इंटरेस्ट पेड किया है हमने, उधार लिया था, लोन लिया था, वो पे किया तो पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। जितना भी हमने कमीशन पे किया है, कमीशन जितना पे किया है, भाई जितने भी आप चीज़ें पे करते हो ना, जितना भी आप पे करते हो वो सारा का सारा आपका खर्चा होता है एक तरीके से, ओके। सो खर्चा आप कहाँ पर डाल दोगे? पीएनएल के डेबिट में, ओके। क्लियर है? नेक्स्ट आइटम आएगी रिपेयरिंग पे, जो भी खर्चा किया आपने वो भी किस साइड आ जाएगा? डेबिट साइड ऑफ पीएनएल। कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे, सारे खर्चे आ जाते हैं मिसलेनियस में, मीन्स एक्सपेंसेस। इसके अंदर मान लो कि आपने कोई भी फर्नीचर खरीदी थी, उससे रिलेटेड रिप्लेसमेंट पे या रिन्यूअल करवाने पे कोई भी रिपेयरिंग की थी, फिक्चर खरीदी थी, फिटिंग पे कोई भी चार्ज किए थे, तो उस जितने भी आपने खर्चे हेल्ड किए थे ना, वो सारे के सारे पीएनएल के डेबिट साइड आ, ठीक है। सो जो ये एक्सपेंसेस होते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यहाँ पर नॉर्मल यूजेस देखते हैं कि आपने सेंट्री एक्सपेंसेस या ट्रेड एक्सपेंसेस दोनों हो सकते हैं यहाँ पर। गॉट इट? क्लियर है? समझ आ गया? सो ये थी डेबिट साइड की। इसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की, कि आप क्रेडिट साइड में आइटम कौन कौन सी डालोगे। ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करोगे, उसके क्रेडिट साइड में आएंगे आपकी क्रेडिट साइड जितने भी सेल्स हैं, जितने आपने चीज़ें सेल की हैं उनमें से माइनस कर दोगे यहाँ पर सेल्स रिटर्न, ठीक है। कोई भी इनकम है पीएनएल के डेबिट में क्या आ जाएंगी?
ओए क्रेडिट में क्रेडिट साइड कितनी आ जाएंगे, जितनी भी इनकम होगी, जितना हमें कोई भी चीज़ रिसीव होती है वो कहाँ पर आ जाएंगी, पीएनएल के क्रेडिट साइड में। समझ आ गया इतना क्या क्या डालना। उसके बाद हमें ना कुछ क्लोजिंग एंट्री करनी होती है, फटाफट से देखो भाई। क्लोजिंग एंट्रीज कि हमें जितने भी हमारे अकाउंट थे, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, परचेजिंग अकाउंट, वेजेस अकाउंट, वो अब हमें ट्रांसफ़र कर दिए कि यहाँ पर डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। तो उसकी आप एंट्री क्या करोगे, कैसे रिकॉर्डिंग करके, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज अकाउंट टू वेजेस अकाउंट टू कैरीज इनवार्ड अकाउंट, और हो जाएगा टू जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पीएनएल में आते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से आप क्रेडिट साइड में डाल दोगे जितने भी रिटर्न थे, परचेज रिटर्न, अकाउंट डेबिट टू परचेज, और सेल्स होगी तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है ना, डेबिट टू ट्रेडिंग, या सेल्स रिटर्न लिखो भाई, टू सेल्स रिटर्न, ओके। उसके बाद सेल्स डाल दोगे किस में, टू ट्रेडिंग अकाउंट में, गोट इट। अब अगर जितना भी पीएनएल में डालोगे वो सारी आइटम देखो पीएनएल अकाउंट की। सो पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, और जितने भी लॉसेज होंगे, ठीक है, जितने भी आपको खर्चे होंगे और जितना लॉस होगा। क्रेडिट साइड में कौन कौन से आ जाएंगे, इनकम्स जितनी होंगी, गेन जितने होंगे इंडिविजुअली टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपने ना कुछ अकाउंटिंग की और पोस्टिंग अगर अलग अलग करनी है तो आप ये सारी चीज़ें हम और जब जनरल एंट्रीज करेंगे ना, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको और अच्छे समझ आ जाएंगे, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट की, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है और पीएनएल अकाउंट होता है, इसमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, कि जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है वो जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उनसे रिलेटेड होती है। यहाँ पर जो पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्डिंग करते हैं वो पीएनएल जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको रिप्रेजेंट करने वाले आइटम डालते हैं हम, ओके। फिर यहाँ पर हमें जो पीएनएल अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस मिलता है, बट जो हमारे पास पीएनएल अकाउंट होता है उससे हमें या तो मिलेगा नेट प्रॉफिट या मिलेगा नेट लॉस, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो भी माइनस कर देते हैं हम, और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होती है उनको भी हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा फाइनल अकाउंट तैयार करने का फर्स्ट स्टेप होता है, पीएनएल अकाउंट हमारा सेकंड स्टेप होता है। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, बट जो पीएनएल अकाउंट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस हम ट्रांसफ़र करते हैं। स्टॉक जितनी भी एडजस्टमेंट की है स्टॉक के अंदर उन सब की नीड होती है, यहाँ पर पीएनएल में कोई भी स्टॉक एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं होती, क्लियर है। सो ये था बेसिक सा डिफरेंस ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। हम क्यों इनको थोड़ा सा एक साथ तैयार करते हुए भी अलग अलग करते हैं,
क्यों ये एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जहाँ पर हम ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट तैयार करेंगे, मीन्स नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालेंगे। कोई भी डाउट आज की वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सायास कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।